उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब गठबंधन के वो हिस्सा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ उम्मीदवार को घोषित कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी अब इनसे बात करने की भी मूड में नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बोचहां विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव पर बीजेपी और वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है उनके बीच अब किसी भी तरह की जो सहमति नहीं बन पाने के कारण मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार को उतारने का ऐलान किया। हमारे साथ भाजपा सांसद अजय निषाद जी हैं। सर, मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि अब अपना किसी भी सूरत में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। वो दिल्ली भी आए थे बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के लिए, लेकिन कहा जा रहा है कि किसी भी संदर्भ में बातचीत नहीं होने के कारण फिर वो उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब गठबंधन के वो हिस्सा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ उम्मीदवार को घोषित कर दिया है और हमको भी नहीं लगता है कि इनके चुनाव लड़ने से कोई फ़र्क पड़ेगा। वहाँ पर एनडीए आराम से चुनाव जीत जाएगी और हम लोग काफ़ी लगभग 1.5 महीने से इस पर मेहनत भी कर रहे हैं, कई सारी मीटिंग भी कर चुके हैं। जो भी चुनाव संबंधित जो भी तैयारियाँ थी वो सब पूरी हो गई है और आने वाला 23 तारीख को हमारा जो वहाँ एनडीए का कैंडिडेट है बेबी कुमारी, वो नामांकन करेगी। जी, जो दिवंगत नेता मुसाफिर पासवान है, कहा जा रहा था कि वीआईपी की ओर से उनके बेटे अमर पासवान वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब आरजेडी के टिकट पर वहां से ताल ठोक रहा है। क्या लगता है उनसे कुछ बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, ये बहुत ज़ोर शोर से उसका घोषणा किए थे कि ये चुनाव होगा, ये होगा, वो हो गया, उसको भ्रम में रखे। अब उसका भ्रम टूट गया है, उसको लग गया कि भाई अब बेबी कुमारी का जब भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट घोषित कर दिया है तो हमको वीआईपी से लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए उसने यू टर्न मार दिया। तो जैसे ही बार बार यू टर्न मारते हैं, बार बार लोगों को धोखा देते हैं, पार्टी को धोखा देते हैं, जो हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, माननीय योगी जी हैं, इन लोग का सम्मान नहीं करते हैं, इन लोग को भी आंखें दिखाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करने वाली पार्टी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे प्रधानमंत्री जी अगर चाहेंगे कि आपके बूथ से अगर हमको 20 आदमी से बात करना है तो 10 मिनट के अंदर में 20 आदमी से बात कर लेंगे। ये हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बूथ लेवल काम है, जो पन्ना प्रभारी है, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, तो जो ज़मीनी स्तर पर जो हम लोग का काम रहता है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से करती है। उसी का फ़ायदा ये छोटे छोटे जो लोग हैं, पार्टी हैं, उसका फ़ायदा लेती है और अपने को पहलवान घोषित करती है। अब आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए तो सबसे पहले तो बूथ कमेटी बनाएं, वहाँ पर नेता तैयार करें, उतना तैयार करेंगे तब तक तो चुनाव के अगला चुनाव आ जाएगा। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं रमई राम, कहा जा रहा है कि उनकी बेटी को मुकेश सहनी अपनी पार्टी से उम्मीदवार देंगे। क्या लगता है उनसे भी कुछ फायदा या नुकसान होगा आप लोगों का? नहीं, कोई नुकसान किसी का नहीं होता है। चुनाव लड़ना तो हर आदमी का मौलिक अधिकार है और हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज जो हम लोग जो चुनाव आयोग चुनाव कराता है इतना पारदर्शी तरीका से कराता है कि पूरे विश्व में भारतीय चुनाव प्रणाली का डंका बजता है। और कुछ लोग नाराज रहते हैं। अभी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार पंचायती राज का चुनाव हुआ जिसमें जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति से जुड़े गए, तो पहली बार ईवीएम पे वहाँ चुनाव हुआ और किसी ने कोई उतना शिकायत नहीं किया। तो चुनाव तो फाइनली जो है पूरे पारदर्शी तरीका से होगी और उसमें किसी को लड़ने का अधिकार है। हर आदमी को स्वागत है, हर आदमी नामांकन करे जो चुनाव लड़ना चाहता है। हर पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, ये भी लड़के आके देख लें, लेकिन जीत बेबी कुमारी की होगी। एक सवाल है सर कि मुकेश सहनी की पार्टी पहले यूपी में आप लोगों के खिलाफ लड़ी, उसके बाद बीजेपी के खिलाफ एमएलसी चुनाव में दावेदारी ठोके, अब बोचहां सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो क्या आप मान लिया जाए कि एनडीए से वो पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं? चूँकि आज वो दिल्ली पहुंचे हुए थे, कहा जा रहा है एनडीए के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। नहीं, मेरे को जो जानकारी है उसमें किसी से इनकी मुलाकात नहीं हुई है और भारतीय जनता पार्टी अब इनसे बात करने की भी मूड में नहीं है। मैंने पहले भी एक बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अब कहीं से इनको बकसने नहीं जा रही है। यूपी में इन्होंने जो गलती किया, मैं बार बार कहते रह गया, इन्होंने ताल ठोके कहा था कि मैं 165 सीट पे उम्मीदवार लड़ाऊंगा जो निषाद बाहुल क्षेत्र है। मैं बोला था कि आपको उम्मीदवार भी नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ? 102 उम्मीदवार इनका मिला, जो लिस्ट जारी किए उसमें से 50 नामांकन खारिज हो गया। तो ये पार्टी कितने सीरियस उम्मीदवार वहाँ लड़ रही थी चुनाव, वो तो आम आदमी को पता चल गया। निषाद समाज ने कहीं इनको सम्मान नहीं किया। इनके मैक्सिमम जो उम्मीदवार थे उनकी संख्या 1000 वोट से भी नीचे है। सभी जगह इनका जमानत जब्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान पहुंचाने के ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का ये यूपी में गए थे, तो ये आंशिक नुकसान भी नहीं कर पाए। अब इनको तो जो गलती वहाँ से किए हैं तो उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। अब मूलतः भी एनडीए से ये बाहर हो गए, अब फिर से इनको ABCD से पढ़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कारण जो इनका
ऊपर में अप हुआ था, वो गिर के फिर वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। तो साफ तौर पे यह भाजपा सांसद अजय निषाद। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।